प्यारे विद्यार्थियों, कहते हैं ना, फिजिक्स इज एवरीवेयर, अर्थात भौतिकी सभी जगह है। इस तथ्य को वास्तविक जीवन के उदाहरण से आपको हम समझा रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि गोताखोर जो पानी के बहुत अंदर तक जा सकता है, चला जाता है, तो गोताखोर जब पानी के बहुत अंदर जाएगा तो वह महसूस करता है कि उसके चारों तरफ से समान बल लग रहा है, यानी गोताखोर समान बल अनुभव करता है। तो आप यहाँ समझिए कि वह गोताखोर आयतन प्रतिबल का मजा ले रहा है। तो आयतन प्रतिबल क्या है, यही हमारा टॉपिक है आज का, और बता रहे हैं आपको कि इसका इंग्लिश होता है वॉल्यूम स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। एक्चुअल है क्या, तो जब किसी पदार्थ को किसी द्रव में हम डालते हैं तो चारों तरफ से प्रेशर लगता है, उस पर दाब लगता है, और इससे होता क्या है, इसके आयतन में परिवर्तन होता है। मान लीजिए ये स्पंज गेंद है, इसको हम किसी द्रव में डुबो कर रखे हैं और यहाँ एक पिस्टन है, यहाँ से बल लगा रहे हैं, पिस्टन नीचे आएगा और दबाव क्रिएट होगा, तो इस स्पंज गेंद पर चारों तरफ से प्रेशर लगेगा, चारों तरफ से बल लगेगा, जिसके कारण इसका आयतन कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसके आयतन में कमी आ जाती है, और इस प्रकार इस वस्तु में उत्पन्न तनाव को जब उसके वास्तविक स्थिति जब जैसा है एक्चुअल में, अगर उसके आकार को हम बदलेंगे तो पुनः अपने मूल आकार में आने का कोशिश करेगा। वहाँ पे उस वस्तु में स्ट्रेस उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा, और उसी तनाव को आयतन प्रतिबल कहते हैं। तो अगर परिभाषा लिखना हो, कैसे लिखेंगे? जब वस्तु के चारों तरफ से विरूपक बल आरोपित किया जाता है, विरूपक बल उसको कहते हैं जो किसी वस्तु के शेप और साइज को बदल दे, आकार और आमाप को बदल दे। जैसे यहाँ पे जो द्रव्य था वह गेंद का आकार बदल रहा था, बड़ा बॉल था उसको छोटा कर रहा था, तो जो बल लगा रहा था द्रव्य के द्वारा, जो गेंद पर बल लग रहा था, उसको हम विरूपक बल बोलेंगे। तो जब किसी वस्तु के चारों तरफ से विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, और इस प्रकार वस्तु पर उत्पन्न तनाव को ही आयतन प्रतिबल का। आयतन प्रतिबल वस्तु पर लगाया गया दाब ही होता है, क्योंकि वस्तु पे दाब ही तो लग रहा है तो उसका आकार बदल रहा है। यानी आयतन प्रतिबल का डायरेक्ट संबंध दाब से है, डायरेक्ट दाब के बराबर होता है। अब इस पर आयतन प्रतिबल का अगर हम मात्रक पूछें तो हमने बताया कि आयतन प्रतिबल दाब के बराबर होता है, और दाब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आप समझ गए, आयतन प्रतिबल का मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक प्रश्न है इसमें, न्यूमेरिकल इसको देख लेते हैं। धातु के ठोस गोले के चारों तरफ से कितना का दाब लगाया जाता है तो आयतन प्रतिबल क्या होगा? तो इसको अगर हम बनाएंगे, आपको बताएं कि आयतन प्रतिबल प्रेशर यानी दाब के बराबर होगा, और दाब दिया ही है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही आपका आयतन प्रतिबल हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया। अगली बार आप भी जब माने गहरी पानी में उतरेंगे तो आप महसूस करेंगे आयतन प्रतिबल, और उस समय आप आयतन प्रतिबल का मजा ले रहे होंगे। धन्यवाद।